तो बाद में बात करते हैं, लेकिन ये जो तब्दीलियों का आपने जिक्र किया है, ये अभी नवंबर में भी तब्दीली कोई आ सकती है, 28 दिसंबर के बाद भी कोई तब्दीली आ सकती है। तो ये तब्दीलियाँ तो आती रहती हैं। सवाल यह है कि ऐसी तब्दीली आए जिससे हम निपटने के काबिल हों। तो पाकिस्तान में कुछ न कुछ ज़ोल की मौजूदगी की वजह से होता ही रहा, कुछ झगड़ा सामने आ जाता है, कोई न कोई उलझन आ जाती है। तो इन दिनों भी बड़ी उलझनें बनी हुई हैं। तो ये सिलसिला जो रहेगा, और ये मुझे ख़तरा ये है कि 28 दिसंबर के बाद ये जो पाकिस्तान के मामलात मसाइल हैं, ये और ज़्यादा संजीदा ना हो जाएं। अच्छा, पेंडोरा पेपर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? जो पेंडोरा पेपर्स हैं, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये भी तो आए हैं ना, बहुत सी बड़ी बड़ी शख्सियात का जो है वो इसमें नाम भी आया है। तो इस तरह की कोई और चीज़ें आप देखते हैं आने वाले दिनों में? तो ये इसका भी असर पड़ेगा, पेंडोरा पेपर की वजह से ज़रूर असर पड़ेगा। इसकी वजह से भी तरह तरह के मसाइल पैदा होंगे और तरह तरह से हालात बिगड़ेंगे और सही होंगे, और इस तरह का जो सिलसिला चलता रहता है मसाइल के साथ साथ। तो ये सूरत हाल तो बन चुकी है, और आगे चलकर मज़ीद सूरत हाल मैं समझता हूँ कई और मसाइल आने वाले हैं। जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था, 28 दिसंबर के बाद भी तब्दीली आ सकती है, और ये नवंबर में भी कोई तब्दीली का इम्कान है। ठीक हो गया। कोई पॉजिटिव तब्दीली देख रहे हैं या कोई ख़तरनाक किस्म की तब्दीली देख रहे हैं? बस तब्दीलियाँ जैसे हर मुल्क में आती हैं, छोटी बड़ी तब्दीली आ जाती हैं, पॉलिसियाँ बदल जाती हैं, हालात का नया रुख सामने आ जाता है। तो फ़िलहाल जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो इस किस्म की नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर अर्ज़ करूँगा कि 28 दिसंबर के बाद पता चलेगा, क्लियर ज़्यादा चीज़ें होंगी, ये क्या तब्दीली आ गई है, क्या होने वाला है, हमारे लिए क्या नए चैलेंजेस हैं, हम किस चीज़ के मामलात हल करने के, कौन से मसाइल हल करने के काबिल हैं। ये 28 दिसंबर के बाद बात सामने आएगी, और नवंबर में भी मज़ीद कोई तब्दीली आने का इम्कान है। ठीक हो गया। अब जो कलीदी शख्सियात हैं हमारी, आपने देखा है कि बहुत सी जो हैं वो पोस्टिंग हुई हैं, तकर्रियाँ हुई हैं, बड़ी अहम तकर्रियाँ हुई हैं। तो किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से, खतरे के हवाले से? मैं देखता हूँ कि ज़ाहिर है जब ये कलीदी शख्सियात की तब्दीली आती है तो ज़ाहिर है हालात को भी नए तरीके से सोचा जाता है। अब मज़ीद तब्दीलियों की तवक्को की जा सकती है। अच्छा, ये जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, यानी कि मज़ीद तब्दीलियाँ हो रही हैं। नवंबर में भी मैं जैसे अभी अर्ज़ किया है, नवंबर में तब्दीली का इम्कान है। अच्छा, ये जो तब्दीलियाँ हैं, मुझे ये बताएं कि जो आर्मी चीफ हैं हमारे, उनके सितारे क्या कहते हैं इन तब्दीलियों के हवाले से? मुझे लगता है नवंबर में उन पर भी कोई उलझन आ रही है, कोई दबाव आ रहा है या तब्दीली आ रही है, वो फिर सामने आ जाएगी। अभी नवंबर करीब ही है। और जो 28 दिसंबर है जो आपने बताया, वो 28 दिसंबर करेगा जी। 28 दिसंबर भी बोला आपने। 28 दिसंबर को तो पाकिस्तान एज ए होल कोई नई सूरत हाल सामने आ सकती है। हमारे ये नए मसाइल सामने आ सकते हैं, जैसे कि हर हुकूमत को हर वक्त कोई न कोई मसला होता है और उसके हल करने की कोशिश की जाती है। जाहिर है जब ये नए हालात आएंगे, हमारी हुकूमत भी इन मामलात को हल करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये नज़र आता है 28 दिसंबर के बाद सूरत हाल में जो हमारे पाकिस्तान में है कुछ ज़्यादा संजीदगी नज़र आती है। सिचुएशन विल बिकम ए बिट मोर सीरियस, और फिर उसके मुताबिक उससे निपटा जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको पता है सबसे बड़ी जो जमात है वो नून लीग है, तो वहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि बड़ी वाज़े हो गई हैं चीज़ें। कुछ उनके जो हैं रहनुमा है, सीनियर रहनुमा, वो इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं और बड़े क्लियरली कह रहे हैं कि हमें बताएं कि नून लीग का क्या मुस्तकबिल होगा, कौन वज़ीर आज़म बनेगा। वज़ीर आज़म का तो फ़िलहाल छोड़िए, नज़र ये आता है कि नून लीग में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। अच्छा, मज़ीद चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मज़ीद तब्दीलियों की तवक्को की जा सकती है। आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन इस किस्म के हालात, जैसे कि लीडर की तारीख पैदाइश को मैंने सामने रख कर ये बात की है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ज़ाहिर है मज़ीद तब्दीलियाँ आने वाली हैं। ठीक है। और ये जो तब्दीलियाँ हैं, जो पाकिस्तान का सितारा है, जो आपने बताया कि 28 दिसंबर को चीज़ें बहुत वाज़े हो जाएंगी, उसमें नून लीग की भी तब्दीलियाँ वाज़े, जो तब्दीलियाँ बड़ी आएंगी उसका तो हर पार्टी पर असर पड़ेगा। अच्छा, हर पार्टी पे, हर पार्टी अपने मुताबिक, अपनी पॉलिसी के मुताबिक, अपने लीडरों के मुताबिक उसको हल करने की कोशिश करेगी उन मसाइल को, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी तो हुकूमत पर होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो तो डायरेक्टली फेस करेंगे जो सूरत हाल बनने वाली है 28 दिसंबर के बाद।
जिम्मेदारी लेने के आपको लगता है कि इस वक्त वो हालात उनके लिए बेहतर हैं जिम्मेदारी लेने के हुकूमत के लिए? ज़ाहिर है वो कोशिश करेंगे और वो निपटने की कोशिश कर रहे हैं। और इस हफ्ते भी अपने हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो बड़ी उसमें है, तगोदो में मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा स्टैंड ले सकती हैं, अपोजिशन को कोई जवाब दे सकते हैं। तो ही इज़ वेरी एक्टिव। एक्टिव तो वो बहुत हैं, बस ऑपोजिशन को ही जवाब देने के लिए एक्टिव नजर आते हैं। अच्छा खैर, अब मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा को हमने देखा है वो बहुत एग्रेसिव हैं आजकल और मज़ीद एग्रेसिव हो गई हैं। उनके सितारे क्या बोलते हैं? उनके सितारे ये बोलते हैं कि नवंबर के पहले हफ्ते में कोई और मज़ीद दबाव पड़ने वाला है। वो जो दबाव है वालिदैन के हवाले से भी है, उनकी अपनी जो इंतहा पसंदाना किस्म की पॉलिसी है उसकी वजह से भी है। लेकिन नवंबर के मज़ीद तब्दीली आने वाली है, मज़ीद कशमकश आने वाली है। वालिदैन से इख्तलाफ बढ़ सकते हैं या वालिदैन जो हैं वो उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल बनने वाली है। और जिस किस्म की पॉलिसी आप बता रही हैं उसमें कोई रुकावट आ जाएगी नवंबर में, तो सितारे उनके इस किस्म के हैं कि सितारे उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, रुकावट बने हुए हैं। अभी नवंबर में रुकावट बनी हुई है, फिर अगले साल मई में रुकावट बनेंगे। अगले साल मई में श्योर, पक्का? हाँ, तो वो जैसे इस साल भी मई में बने, इस साल अगस्त में बने, तो आइंदा भी ऐसे ही होगा, क्योंकि अभी उस सितारा ने 3 साल और रहना है। तो इसके लिए मरियम साहबा जो भी हैं बोलती चली जा रही हैं और हालात जो हैं वो भी बोलते चले जा रहे हैं। उनके हक में कुछ नहीं है और टेंशन जो है वो रहेगी। और मुझे नहीं नज़र आता कि वो किसी मामले में कामयाब हो सके, और कामयाब नहीं हो सकी इतनी कोशिश करने के बावजूद। आपने कहा था ना कि जो लीडर होता है उसके सितारे को देख के आप जमात का सितारा बताते हैं, तो मरियम नवाज साहबा के जो सितारे हैं वो जमात के हक में है या उनसे अगेंस्ट है? नवाज शरीफ और मरियम के जब वो उनकी सियासी सूरत हाल रुकावटों का शिकार होती चली जा रही है तो फिर ज़ाहिर है इसका जो असरात होगा पार्टी में मनफी होगा ना। ठीक हो गया, लेकिन हमारे पास शहबाज शरीफ साहब भी तो है ना। शहबाज शरीफ साहब के सितारे क्या कहते हैं? शहबाज सितारे जो हैं वो यक वक्त एक ही वक्त में 1 सेकंड के अंदर अपने तमाम चैलेंजेस का हल चाहते हैं। सख्त जल्दबाजी में आए हुए हैं, बेचैन हैं, ऐसे मसाइल हल नहीं होते। और अगर इस बेकरारी में, बेचैनी में, जल्दबाजी में कोई वो कदम उठा देते हैं और जैसे पहले कई दफ़ा गलत बयान दे देते हैं, फिर वो ख़तरा ये है कि इस बेचैनी में, जल्दबाजी में आकर फिर कोई वो गलत बयान ना दे दें और अपने हालात को मज़ीद न ख़राब कर दें। आजकल इसी मूड में है वो कि बेचैन है, बोझ बना हुआ है, कशमकश है। अच्छा, इस उम्र में मेरे ख्याल में इसी मूड में होता है, जल्द अज जल्द क्या कर डालूं, वो हो नहीं रहा।